Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter, that is changes around us. In everyday life, you see the various changes in your environment. What are they? These are the natural changes. ठीक है, कुछ ऐसे changes है जो हमारे environment में अपने आप होते हैं. ठीक है, ऐसे changes को हम क्या बोलते हैं? Natural changes. ठीक है, तो change is the natural phenomena of our environment. हमारे environment में जो change है वो एक natural phenomena है. Okay, and this is the law of nature. This is the law of nature. ठीक है, ये नेचर का क्या है? लॉ है. नेचर का लॉ क्या है कि नेचर में कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं. ये नेचर के लॉ है. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? यू से दैट सनसेट एंड सनराइज, these are the changes, these are the natural changes. ये हमारे इन्वायरमेंट में डेली होते हैं. ऐसा नहीं एक दिन होते हैं, डेली होते हैं. तो ये कैसे चेंज है? नेचुरल चेंज है और अपने आप होते हैं. हम थोड़ी ना करते हैं इसको सनसेट एंड सनराइज, नहीं ना. तो ये कैसे चेंज है? नेचुरल चेंज है. एंड प्लांट्स का ग्रो होना, प्लांट्स ग्रोथ, ये भी क्या है? नेचुरल चेंज है ना. और एग्जाम्पल, your hair will grow, your hair, nails, your height, these all are the natural changes. ये भी अपने आप होते हैं. आपके हेयर्स भी अपने आप बढ़ते हैं, आपके नेल्स भी अपने आप बढ़ते हैं, आपकी हाइट भी अपने आप बढ़ती है. तो ये भी कैसे चेंजेस है? नेचुरल चेंजेस है. ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ये भी कैसा है? नेचुरल चेंज है. देखिए मैं यहाँ चेंजेस को क्लासिफाई कर रही हूँ. ठीक है, किस में? फर्स्ट है चेंज इन कलर. चेंज इन कलर में इफ आई एम आस्किंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द चेंज इन कलर, देन व्हाट यू से, दैट इज सनसेट, मॉर्निंग एंड नाइट. In the sunset, the color of the sky is reddish or orangish. Okay, and in the morning, the color of the sky is blue, and at the night, the color of the sky is black. So here the change in color will be occur. So these are the change in color. See, these are the example of change in color. Next example is change in temperature. Change in temperature. If I am asking about the example of change in temperature, then what are these? Examples are winter and summer. ठीक है, in winter you feel colder and in summer you feel warm or hot. ठीक है, सो विंटर में आपको बहुत ठंड लगती है, समर्स में आपको गर्मी लगती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड इन समर द टेम्परेचर विल इंक्रीज. ठीक है, एसी देखा है? एसी सबके घर में होता है, एसी आजकल, है ना. तो एसी के रिमोट्स पे बटन होते हैं, उसमें टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए. जब आपको गर्मी लग रही होती है तो आप क्या करते हो? एसी का टेम्परेचर को कम कर देते हो. एसी के टेम्परेचर को सपोज टू बी 25 हो रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपके एसी का टेम्परेचर है. अगर आपको 25 पर गर्मी लग रही है तो आप क्या करते हो? 25 से 18 कर देते हो. 18 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया आपने टेम्परेचर, यानी कि आपने 25 से 18 कर दिया, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया. जब आपने टेम्परेचर को
डिक्रीज़ किया तो इसका मतलब अब आपको कोल्डर फील हो रहा था, मतलब कूलर फील हो रहा था, ठंडा लग रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कूलर। और जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाएगी तो क्या करोगे, इस एसी का टेम्परेचर बढ़ा के वापस से 25 कर दोगे। तो 25 करने का मतलब क्या हो गया, अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। और जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो आप कैसा फील करोगे, वार्म फील करोगे। Okay, so by increasing temperature you feel warm and by decreasing temperature you feel cooler. So this is the change in temperature. Next type is change in position. What is the example of the change in position? Every object that is in the motion or in the moving position change its position. Suppose this is the object or this is the car. Okay, this is the car. Okay, कुछ टाइम पे सपोज एट 8 PM ये जो कार है ये यहाँ थी। एट 8:05 PM ये कार यहाँ से यहाँ आ गई। तो इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो पोजीशन को चेंज करना भी क्या है, एक चेंज इन पोजीशन है। सपोज यू वर स्टैंडिंग हेयर एंड यू मूव एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पहले आप वहाँ थे, अब यहाँ आ गए, तो आपने अपनी पोजीशन चेंज की। तो ये पोजीशन चेंज होना क्या है, नेचुरल है, मतलब ये अपने आप होता है। तो चेंज इन पोजीशन इज ऑल्सो द नेचुरल फिनोमिना और द चेंज इन द नेचर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है चेंज इन साइज, ठीक है। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द चेंज इन साइज? सपोज दिस इज द प्लांट, ठीक है, स्मॉल प्लांट, वेरी स्मॉल प्लांट। आफ्टर सम टाइम दिस विल बिकम बिगर, लार्जर, एंड आफ्टर सम ईयर्स दिस विल बिकम ट्री। सो ये क्या हुआ, पहले ये बहुत स्मॉल था, फिर ये लार्ज हुआ, फिर ये बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ, मोर लार्ज, ट्री बन गया। तो इसके साइज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मतलब कि ग्रो होना क्या है, चेंज इन साइज का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेट? We all know that there are 3 types of the state, that is solid, liquid and gas. Okay. What is the meaning of the solid? Any object which is in hard position, which is hard, is known as solid. Any object or any liquid, any substance which have tendency to flow, is known as liquid. Example, water. फ्लो कर सकता है, यस फ्लो कर सकता है वाटर। तो इस वाटर किसकी कैटेगरी में आएगा, लिक्विड की कैटेगरी में आएगा। अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल कैसा है, ऑयल भी फ्लो कर सकता है। अगर ऑयल नीचे फ्लोर पे गिर जाएगा तो वो क्या नीचे फ्लो करने लग जाएगा, नीचे पूरे फ्लोर पे फ्लो करेगा। तो वो फ्लो करने की टेंडेंसी किसकी होती है, लिक्विड की होती है। तो ऑयल भी क्या होगा, एक लिक्विड का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गैस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैस? विच ऑल्सो हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इसकी भी क्या है, जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो। बट इन एयर में फ्लो करता है, ठीक है, एयर में फ्लो करता है। और जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेसिबल मतलब जिसको हम प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल। जिसको हम कंप्रेस कर सके और जो एयर में फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज इन आवर environment, so this is also gas,
ठीक है, वो एयर में फ्लो करती रहती है ऑक्सीजन, तो इसलिए वो किसका एग्जाम्पल है, गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है, सो दिस इज ये जितने भी टाइप लिखे मैंने, ये किसके टाइप से, चेंजेस के टाइप है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सॉलिड है, क्या आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हो? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये क्या है, चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड के लिए हम आइस ले लेते हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो आइस वाटर में कन्वर्ट कैसे होगी, बाय हीटिंग, हीट देने से। ठीक है, हीट देने से आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वाटर से गैस में कब कन्वर्ट होगी, जब हम हीट करेंगे। सपोज द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड जब वाटर में बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, फिर भी हम उसको बॉईल करे जा रहे हैं, उसको हीट दिए जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा। खाली क्यों हुआ, क्योंकि वो पूरा का पूरा वाटर था वो कहाँ चला गया, एनवायरनमेंट में चला गया, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होके वो एनवायरनमेंट में चला गया। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरा का पूरा कंटेनर एम्प्टी मिल गया। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन स्टेट। Now I am asking that can you classify these changes? Can you classify these changes? Yes, of course. ठीक है, how? There are two type of the changes. That first is the reversible changes and second is the irreversible changes. So our next topic is the difference between the reversible changes and irreversible changes. So our next topic is the reversible changes and irreversible changes. Okay, what is the meaning of the reversible changes? Changes that can be reversed. ठीक है, and irreversible changes that cannot be reversed. First रिवर्सिबल चेंजेस को हम समझते हैं। ठीक है, यू कैन ऑब्टेन द चेंज सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब कोई सब्सटेंस है, ठीक है, आपने इसमें कोई चेंज ला दिया, चेंज कर दिया इसमें, और आपको कोई दूसरा सब्सटेंस ऑब्टेन हो गया। बेसिकली कोई दूसरा सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होगा तो यही, लेकिन आपने इससे यही बना दिया। ठीक है, इसको सपोज टू बी बी मान लिया और इसको ए मान लिया। ठीक है, अब ये ए सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया। नाउ आई एम सेइंग दैट कैन यू ट्रांसफर दिस ऑब्जेक्ट बी, कैन यू ट्रांसफर दिस ऑब्जेक्ट बी इनटू ए। मतलब क्या आप बी से ए को वापस ऑब्टेन कर सकते हो? बी से ए को वापस ऑब्टेन करने के लिए हम ये वाला एरो लगा रहे हैं। मतलब हमें ए से बी मिला तो मैंने ये वाला एरो लगा दिया। अब मेरे को बी से ए चाहिए तो मैंने ये वाला एरो लगा दिया। मैं पूछूं क्या ये एरो पॉसिबल है? एरो पॉसिबल है का मतलब क्या आप इस बी से दोबारा ए को ऑब्टेन कर सकते हो? यस, कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। आपने कंडीशन कौन सी लगाई है, आपने चेंज कौन सा किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सो रिवर्सिबल चेंजेस के लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे वो ये वाला साइन है। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो हमने एक बार चेंज कर दिया, उसे हम दोबारा ए में चेंज नहीं कर सकते। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को बी में चेंज कर दिया, कोई सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को बी में चेंज कर दिया। अब बी में चेंज करने के बाद आप दोबारा उस ए सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसका मतलब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो सिर्फ यही वाला एरो आएगा। तो इसको हम सिर्फ इस एरो से ही शो करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, ये कोई एक पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, आपने इसकी बॉट बना दी, ये बॉट बना दिया आपने। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग दैट क्या आप इस ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हो दोबारा? ओरिजिनल पेपर को कर सकते हो? यस, कर सकते हो। हाउ? बाय सिंपली अनफोल्डिंग इट, बाय सिंपली अनफोल्डिंग दिस बॉट। जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो आपको अगेन ये ओरिजिनल पेपर वापस मिल जाएगा। तो यस, दिस इज द रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, एंड नाउ इसी पेपर को आपने क्रश कर दिया, नाउ आई एम आस्किंग क्या आप इस क्रश पेपर से दोबारा इस ओरिजिनल पेपर को ऑब्टेन कर सकते हो? यस, कर सकते हो। कैसे? सिंपली इसको
अनफोल्ड करके, इसको भी अनफोल्ड करोगे आपको ये पेपर वापस मिल जाएगा। सो यस, ये भी कैसा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। मतलब यू कैन ऑब्टेन द चेंज सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कोई आपने चेंज कर दिया, उस चेंज सब्सटेंस से आप उसके ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हो। इसका मतलब ये कौन सा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग दैट दिस इज द पेपर and you make the boat. Okay, now this boat, आपने इस बोट को जला दिया, बर्न कर दिया। ठीक है, आग लग गई इसमें। ठीक है, आपने इस बोट को बर्न कर दिया। नाउ आई एम आस्किंग दैट क्या आप इस ओरिजिनल पेपर को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो पूरा जल गया ना। जलने के बाद उसकी क्या बचेगी, ऐश बचेगी। ऐश यानी कि वो जो ब्लैक कलर की जो राख सी बच जाती है ना पेपर को बर्न करने के बाद, वो उसको हम बोलते हैं ऐश। तो वो ऐश बच गई। अब उस ऐश से क्या आप दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो ये कैसा चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। यानी आप इस ऐश से दोबारा अपने ओरिजिनल पेपर को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। समझ में आया? तो ये मैंने क्या लिखा है, यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस। आप अपने ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते। Now these are the some examples based on the reversible changes and irreversible changes. Pause the video and solve these examples. ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम ट्राई करते हैं इनको वन बाय वन कि कैसे होंगे ये सोल्व। फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर। ये हमने कर ही लिया। पेपर को आपने बर्न कर दिया, तो क्या आप दोबारा उसे पेपर ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दिस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को मैं शो कर रही हूँ IR से एंड रिवर्सिबल को शो करूंगी R से। ओके, एंड नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, दिस इज योर आइसक्रीम। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम यानी कि ये जो आइसक्रीम है ये मेल्ट हो गई। ये आइसक्रीम जो है ये पहले इस फॉर्म में थी, अब ये आइसक्रीम मेल्ट हो गई। मेल्ट होने के बाद क्या आप इसको दोबारा इसकी ओरिजिनल स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हो? यस, कर सकते हो। कैसे? बाय फ्रीजिंग देम। बाय फ्रीजिंग देम आप इस आइसक्रीम को फ्रीज कर दो, फ्रीजर में जाके रख दो, दोबारा इस स्टेट में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आपने आइसक्रीम को क्या किया, फ्रीज कर दिया। अब ये कौन सा चेंज हो गया, ये चेंज इन स्टेट। पहले किस फॉर्म में था? पहले ये था एक तरह से सॉलिड मान लेते हैं, फ्रीज फॉर्म में था। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, मेल्टिंग फॉर्म में आ गया। तो आपको मेल्टिंग को फिर से फ्रीज करना है, तो कैसे करोगे, बाय प्लेसिंग इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब ये कैसा चेंज हो गया, ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज द मेकिंग चपाती। डो लगाया, डो लगाने के बाद उसकी बॉल्स बनाई, बॉल्स बनाने के बाद आपने चपाती बनाई, चपाती बनाने के बाद उसको जो भी आपका पूरी तरह से उसको सेक लिया। ठीक है, जो आपके पास चपाती तैयार हुई है, क्या आप उस चपाती से आपके डो को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो? अब वो तो पूरी बनके तैयार हो गई, उससे डो कहाँ से ऑब्टेन करोगे, दोबारा नहीं कर सकते ना। सो दिस इज ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ब्लोइंग एयर इन द बलून। क्या ये कौन सा चेंज है, ये ब्लोइंग एयर? मतलब आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है एंड आपने बलून्स को ब्लो किया। नाउ यू वांट दैट दिस बलून सेव फॉर दी, नाउ यू सेव दिस बलून फॉर दी नेक्स्ट बर्थडे पार्टी। देन हाउ विल यू सेव? बाय सिंपली, बलून है आपका, इसके पीछे स्टिंग लगी हुई है, बाय सिंपली अनफोल्ड दिस स्टिंग। इसकी जो स्टिंग लगी हुई है, इस पे जो थ्रेड लगा हुआ है, उस थ्रेड को अनफोल्ड करके आप सिंपली अपने बलून्स को नेक्स्ट बर्थडे पार्टी के लिए सेव कर सकते हो। सो यस, दिस ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ये भी रिवर्सिबल का एग्जांपल हो गया। पहले आपके पास इस फॉर्म में बलून थे, इस फॉर्म में बलून थे, फिर आपने इनमें एयर ब्लो कर दी, एयर ब्लो करने के बाद ये फूल गया। ठीक है, नाउ
आपको चाहिए कि अब ये बलून दोबारा इस फॉर्म में आ जाए, तो इस फॉर्म में आने के लिए आपको क्या करना होगा, इनमें से एयर बाहर निकालनी पड़ेगी, और एयर बाहर कहाँ से निकलेगी, इसकी स्ट्रिंग को अनफोल्ड करके। सो यस, दिस इज द रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज यूजिंग पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, अब आप कंटिन्यू पेंसिल यूज़ कर रहे हो, इरेजर यूज़ कर रहे हो, तो वो एक दिन बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है, सपोज दिस इज द पेंसिल। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद वो इतनी सी रह गई। क्या इतनी सी पेंसिल से आप दोबारा इस पेंसिल को ऑब्टेन कर सकते हो? शॉर्टर पेंसिल से क्या दोबारा लॉन्गर पेंसिल को ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, वो एक बार छोटी हो गई तो उसको बड़ी कहाँ से करोगे? नहीं। तो इसलिए ये कौन सा एग्जांपल हो गया, इरिवर्सिबल का, मतलब आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है, चेंज इन साइज, पेंसिल के साइज में चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीजिंग। सपोज दिस इज द वाटर, सपोज दिस इज द आइस क्यूब्स। ठीक है, नाउ इसका वाटर बन गया। अब आपको इस वाटर से दोबारा आइसक्रीम वापस चाहिए। क्या आप इन वाटर से दोबारा आइसक्रीम ऑब्टेन कर सकते हो? यस, कर सकते हो। कैसे? बाय फ्रीजिंग देम इन दी रेफ्रिजरेटर। सो ऑल्सो दिस इज द रिवर्सिबल। ओके, नाउ सेवेंथ एग्जाम्पल इज जूस मेकिंग। फ्रूट है, फ्रूट का आपने जूस बना दिया, तो क्या आप, ये फ्रूट है, फ्रूट से आपने जूस बना दिया, तो एक बार जूस बना दिया तो बना दिया। अब क्या आप उसके दोबारा फ्रूट दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, वो तो सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। स्टेट उसकी कन्वर्ट हो गई, ये सॉलिड स्टेट थी, ये कौन सी स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। ठीक है, यानी स्टेट चेंज हो गई, यानी कि अब हम इस लिक्विड स्टेट को दोबारा सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन नहीं कर सकते। हम इस जूस से दोबारा फ्रूट को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, मेकिंग कर्ड। कर्ड आपको पता है कैसे बनता है, मिल्क होता है, उसके अंदर अगर हम एक ड्रॉप कर्ड डालें तो मॉर्निंग तक पूरा का पूरा मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। तो क्या आप कर्ड से दोबारा अपने मिल्क को ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक बार कर्ड बन गया तो बन गया, उसको आप दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल। सो वन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिक्सिंग शुगर इन वाटर। This is the water plus sugar solution। आपने इसके अंदर शुगर को डिसॉल्व कर दिया। नाउ आई एम सेइंग दैट कैन यू ऑब्टेन दिस शुगर अगेन? यस। हाउ? बाय इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन क्या होता है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द वाटर प्लस शुगर। यू गिव हीट टू दिस। आपने हीट अप्लाई करी यहाँ। ठीक है, हीट अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड वाटर जो था वो तो डिसअपियर हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, और नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा, शुगर रह जाएगी। तो बाय हीटिंग the solution of water plus sugar we get sugar in the container. This is known as evaporation. evaporation यानी waters का वेपर में कन्वर्ट होना is known as evaporation. By evaporation we get sugar. Okay, so this is again a reversible example. Next है मेकिंग डो बोल्स। अब यहाँ तो हमने क्या बना दी थी, चपाती बना दी थी। अब मैं यहाँ बना रही हूँ, ये बोल रही हूँ कि ये डो है, डो से आपने बॉल्स बना दी। क्या आप इस बॉल से दोबारा इस डो को ऑब्टेन कर सकते हो? यस, कर सकते हो। सिंपली इसको इसके अंदर मिक्स कर दो। ठीक है, सो दिस इज द रिवर्सिबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज कुकिंग। आपने कोई भी चीज़ बना दी, सपोज आपने केक बनाया, केक के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए, आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जो भी मटेरियल चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। सो सपोज यू हैव टू मेक द केक। सो केक बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फ्लोर, एग, शुगर, मिल्क, इन सब से आपने केक बना दिया।
क्या आप इस केक से दोबारा इन इंग्रेडिएंट्स को ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं, एक बार जो चीज़ बना दी वो बना दी, इससे आप दोबारा इंग्रेडिएंट थोड़ी ना ले पाओगे, नहीं ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल. Okay, so this is all about the reversible changes and irreversible changes. Now our next topic is the expansion and contraction. What is the meaning of the expansion? When an object, suppose this is the object, is heated, then the size of the object is increases. Size of the object is increases. This is known as expansion or expand. Simply the meaning of the expansion is the increase in size. और increase in size कब होगा? जब उसको heat मिलेगी, ठीक है. This occur on the heating. Now what is the meaning of the contraction? When an object is cooled by pouring some cold water, ठीक है, then the size of the object is decreases. It is known as contraction. Okay, the meaning of the contraction is simply the decrease in size, and the meaning of the expansion is the increase in size. Expansion is done by the heating and the contraction is done by the cooling. ठीक है, occur on cooling and occur on heating. So why we need to study this expansion and contraction? ठीक है, आप यही सोचो ना कि अभी तो हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पढ़ रहे थे, ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया? सो ये जो हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जांपल्स हैं किसके? रिवर्सिबल चेंजेस के. हमने क्या किया था? साइज को इंक्रीज किया था. अब हमें साइज को वापस उसी की शेप में लाना है, तो साइज को इंक्रीज कैसे किया? हीटिंग से. हीटिंग क्या है? चेंज है. हमने हीटिंग लगाया तो हम उसके साइज को इंक्रीज हो गया. अब हमें उस साइज को नॉर्मल साइज लेकर आना है, यानी कि जैसा वो पहले था साइज में, हमें उसी साइज में लेकर आना है. तो सिंपली हम क्या कर देंगे? कूल कर देंगे उसको, और हमारा जो चेंज है वो कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा. मतलब एक बार जो हमने चेंज कर दिया, उसके बाद हम उससे दोबारा भी ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं. सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल चेंजेस. ओके, now our next topic is the soil digging tool. This is the iron blade and this is the wooden handle. This is the ring which is present in the iron blade. If you the size of this ring is very smaller as comparison to this handle, so it is impossible to fit this handle into this ring. So we have to expand this ring. So expansion कैसे होता है? By heating. So by heating this iron blade, the size of the ring will increase. Size of the ring will increase, and the handle easily fit into this ring or the hole. And by अब ये साइज तो बहुत बड़ा हो गया, अब इसके अंदर पूरी फिट तो इसके अंदर चली तो गई पाइप, लेकिन अब हमें इसे फिट करना है. जैसे ये जॉइंट है ना, पूरी अच्छी तरीके से इसे अच्छी तरह से जॉइंट करना है. तो जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके साइज को कम करना होगा. सो बाय पोरिंग सम कोल्ड वाटर और बाय कूलिंग द साइज ऑफ द रिंग विल बिकम डिक्रीजेस एंड द हैंडल विल इजीली फिट इनटू दिस रिंग. ये जो थ्योरी लिखी है ये सब यही लिखा है जो मैंने अभी बताया. द रिंग प्रेजेंट इन द आयरन ब्लेड इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन द साइज देन द वुडन हैंडल. व्हेन वी वांट टू फिक्स द हैंडल इन द आयरन रिंग इज हीटेड एंड इट एक्सपेंड. जब हीट करेंगे तो वो क्या होगी? एक्सपेंड होगी. एंड नाउ हैंडल इजीली फिट्स इन द रिंग. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली टू द handle. So one next topic is the fixing metal rim on the wooden wheel. This is the wooden wheel. This is the wooden wheel, and this is the metal rim, which seems like that. This is the metal rim. We want to fix this metal rim into this wheel. So how will you fix this?
the size of the metal rim is slightly smaller than this wooden wheel. So if we want to fix this metal rim into this wooden wheel, we have to expand this metal rim by heating. We know that expansion is occur by heating. So we have to heat this metal rim. By heating, this will expand. By heating, the size of the metal rim will expand and easily fit into the wooden wheel. Easily fit into wooden wheel. Next, now we have to tightly fit into the tightly fit this metal rim into the wooden wheel. अब हमें इसको टाइटली फिट करना है, तो टाइटली फिट करने के लिए क्या करेंगे? बाय pouring some cold water, metal rim contracts. Metal rim undergoes contraction due to which the size of the metal rim decreases. Size of the metal rim decreases and it is tightly fits into the wooden wheel. So this is all about the fixing metal rim on wooden wheel. Okay. Now here your chapter is complete. In this chapter we have studied about the expansion and contraction and reversible and irreversible changes. ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं पढ़ने को, सिंपली हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस समझने थे, और जो सेकंड जो पार्ट था वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हमें देखना था. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.